हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और यही उम्मीद से हम यहाँ पर आए हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो खाली नहीं जानी चाहिए। क्या नहीं जानी चाहिए? खाली नहीं जानी चाहिए। ठीक है, हम मेहनत करते करते यहाँ पर छोटी छोटी मेहनत करते करते कहाँ पहुँच चुके हैं? 29 पर, और 11 क्लास शेष रह चुकी है भाई। जो भी मेरा हाथ चल रहा होगा वो तो ये नंबर बराबर ला रहा होगा। ठीक है, ये 30 में से 30 नंबर यहाँ पर आ पा रहे होंगे। ठीक, और अगर कोई हमारे ऊपर उम्मीद या भरोसा विश्वास करता है तो विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए भाई। हमारे माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बेटा है, सब संभाल लेगा, और बेटा इधर रील पे रील दे ही जा रहा है। ठीक है, ये नहीं करना हमको, और करो भी तो लिमिट में करो यार। जिसको अपना जो मोबाइल है और जो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम वगैरह जो चलाते हम, जितना उसको ज़रूरी माना जाता है रील वगैरह देखना और भेजने को, उतना ही ज़रूरी अगर यहाँ पर थोड़ा सा उतना भी नहीं, उसका 20% भी यहाँ दे देंगे अगर पढ़ने पे, तो बिल्कुल हम यहाँ पर कोई सी भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और आप मेरी जो ये फिलॉसफी है इसको थोड़ा सा समझ कर तो देखिए और अप्लाई करके देखिए। सिर्फ 10 दिन, कितने दिन? अब 10 दिन। अब बोल रहे होंगे आप कि सर 10 दिन क्या क्या अप्लाई करके देखें हम? 10 दिन क्या अप्लाई करके देखें? तो मेरा कहना ये है कि भाई मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप ये समझ रहे होंगे कि यार समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। अरे भाई, आप 10 दिन सिर्फ 10-10 क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चन? 10-10। भले आपका इंग्लिश हो, इंग्लिश वीक हो, करेंट अफेयर वीक हो, या जनरल नॉलेज वीक हो, यहाँ पर रीजनिंग वीक हो, या फिर मैथ्स वीक हो, 10-10 क्वेश्चन करके आप 10 दिन तक 100 क्वेश्चन करिए। उसके बाद मुझे आकर बताइए कि इस सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहे। ठीक है, अगर आप 100 क्वेश्चन कर लोगे ना तो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी आएगा। जब इंटरेस्ट कब खत्म होता है इंसान का? तब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते। अब मेरे भाई इधर सुनो, ये क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी मेरा जनरेट नहीं होगा। लेकिन 10 दिन आपको मन मार के करना पड़ेगा। अगर 10 दिन आपने 100 क्वेश्चन कर लिए तो ये समझिए कि आपका इंटरेस्ट भी पैदा हो जाएगा इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आपने करा तो। नहीं तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। अब देखो, एफ से के की बात कर रहे हैं तो फिक्स 6, O 15, W 23 और C 3। इसको इसने लिख दिया है 11, 23 और L 12 और I 9। क्या क्या देख पा रहे हो? +5, यहाँ देखें तो +6। ठीक है, और यहाँ देखें अगर हम +8, और यहाँ अगर देखें हम तो क्या हो रहा है? यहाँ पर 3 + 15 हो रहा है भाई। ठीक है, क्या समझे आप? कुछ समझ रहे हो? यहाँ पर +5 किया, यहाँ पर भी +5 हो रहा है क्या? U 21 Z, बिल्कुल U 21 और Z यहाँ पर 26। ये मतलब इस लाइन में +5 हो रहा है, इस लाइन में +8, इस लाइन में +15 हो रहा है। ठीक है, अब यही हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ +5 करेंगे तो क्या आएगा? P से 2 स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें +8 करेंगे अगर हम, किसमें? W में, तो W 23 होता है और +8 करना है हमको। तो क्या 3 तो यहीं लगेंगे और 5 उधर लगेंगे, मतलब PE वाला यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब क्या इंटरेस्ट नहीं आएगा भाई? अगर कोडिंग डिकोडिंग में कोड याद कर लोगे तो कोडिंग डिकोडिंग के हर एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट आएगा। ठीक, कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हो वैसा कुछ नहीं है भाई। ये B से F करा इसने, मतलब 2 + 4 किया पहले, उसके बाद I 9 फिक्स 6 -3 किया। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें, क्या देखें? +4 करें, A 19 + 4 23, W से स्टार्ट होगा, WM। यहाँ पर थर्ड वाला चेक करना है हमको, सिर्फ थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले की बात करें तो N से K करा इसने, मतलब 14 से इसने 11 करा है, -3 करा है। यहाँ 21 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा? 18, R 18। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और अच्छा है। ठीक है, यहाँ देखो, इसका कोड यही मान लो आप, इसका कोड यही मान लो। ठीक है, और क्या करना है? यहाँ 6 से स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ क्या करना है? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। क्या बोल रहा है?
इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। प्रत्येक अक्षर के अनुरूप एक संख्या है और विकल्प संख्या के संयोजन चयन कीजिए ताकि व्यवस्थित अव्यवस्थित अक्षर से सार्थक अंग्रेजी बन सके। ठीक है, अब इससे अगर बात करें हम तो इस शब्द से कौन से सार्थक शब्द बनाना है, अंग्रेजी शब्द। तो अच्छा, ऑदर बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, ये मैंने पढ़ा है ये। ठीक है, तो ए 6-4 से एक ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये वर्ड बन सकता है इससे इंग्लिश का। ठीक है, अब देखो दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए अंकों को नहीं, दो संख्याओं को परस्पर बदलना है। ठीक है, अंकों को नहीं मतलब कुछ और ही बोलना चाह रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, 8 और 6 को बदलना है। चलो 6 8 को बदलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8 6 48 और 6 48 और 6 -4 मतलब -2 46 होने वाला है। बिल्कुल, ये तो गलत। 8 और 6 तो नहीं बदलेगा, 8 6 बदलेगा तो उत्तर सही नहीं हो रहा है हमारा। अब 2 और 4 को बदलेंगे, अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया। 4 3 12 3 8 6 48 48 + 3 -2 माइनस मतलब +1। ठीक है, यहाँ पर 49 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, दूसरा नंबर भी। ऐसे ही चेक कर करके हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, 2 और 6 अगर बदल लेते हैं भाई यहाँ, हाँ बिल्कुल इससे बन सकता है 2 और 6 को। ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 6 6 दूनी 12, ये 2 और 2 8 16 -4 16 2 18 4 14। बिल्कुल, ये चेक करना है, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर दिमाग शांत करके चेक करोगे तो बहुत जल्द हो जाएगा, इतना ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, तर्क बेस्ट बस ट्रेवल कंपनी ने अपना किराया 10% बढ़ाने का फैसला किया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यात्री बेस्ट बस ट्रेवल कंपनी की तुलना में कम किराया वाले अन्य बसों को चुन सकते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, और दूसरा, कुछ यात्रियों द्वारा बसों की मांग किराया वृद्धि के बाद भी अपरिवर्तित रह सकती है। भाई ये दोनों बात यहाँ पर गलत साबित होती है। क्यों गलत साबित होती है? क्यों गलत साबित होती है? क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है उससे रिलेटेड ये दोनों बात नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पर गलत साबित हो रही है। तर्क जो है हमारा वो निष्कर्ष से मैच नहीं कर रहा है ये। अब इसको क्या बोल रहा है ये कि प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम अगर व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर यहाँ पर अव्यवस्थित रहेंगे? FLAGSTONE। अब इसको सबसे पहले ए, फिर BCDE, ई के बाद एफ के बाद जी के बाद HI, JK L के बाद क्या आता है? LMN N और O, उसके बाद क्या बच गया? OPQ RST S और T। कितने? ये एक, इसके अलावा अपरिवर्तित ये जी, ये 2 ऐसे शब्द है। कितने? 2 जो अपरिवर्तित रहेंगे, जी और ओ। ठीक है, ऐसे ही हमको इसको चेक करना है। अब देखो इससे ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है। अब क्या देख पा रहे हो आप? 5 दूना 10 + 3 करा होगा क्या? 9 दूनी 18 + 3 21। नहीं, ये नहीं किया है। अगर यहाँ देखूँ मैं तो ये कहीं ना कहीं इसके स्क्वायर के नज़दीक दिख रहा है। 8 का स्क्वायर 81। अब इसको देखिए अगर तो क्या जोड़ेंगे हम, क्या माइनस करेंगे, सॉरी, जो 69 70 के पास पहुँचना है, 11 और एक 12, यहाँ 12 माइनस करा। ठीक है भाई, यहाँ 81 में से 12 माइनस करा तो ये आ गया। 5 का स्क्वायर 25 - 12, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 13 आ गया। 13 का स्क्वायर 169 - 12 157 ये। ठीक है, ये लॉजिक थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है, लॉजिक ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं सीरीज के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। सीरीज के नहीं है भाई, ये सीटिंग और थोड़ा अलग ही सीटिंग है। ठीक है, 6 भाई बहन ने अलग अलग वर्षों में 10वीं कक्षा प्राप्त की है। एक तो 2001 में करी है, 3 में, 5 में, 7 में और 10 और 12 में। ठीक,
ये इनने करी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में पी एस से पहले और आर के बाद। यहाँ पर पी जो है एस से पहले लेकिन आर के बाद, ये दिख रहा है, ठीक है। पी एस से पहले और आर के बाद। अब ये क्या है कि पहला है, ये पहले है, 2001 ने सबसे पहले करी होगी और 2012 वाले ने सबसे बाद में करी होगी। ये समझ में आ रहा है। केवल क्यू आर से पहले उत्तीर्ण हुआ है, केवल क्यू जो है आर से। अब देखो ये केवल क्यू बोल दिया इसने, मतलब आर के पहले सिर्फ क्यू ने उत्तीर्ण हुआ है, बाकी कोई नहीं। तो इसका मतलब यहाँ फिक्स कर दिया इसने, क्यू आर पी और एस, इसने बोल दिया केवल। अब केवल मतलब समझ रहे हो आप, क्यू आर से पहले उत्तीर्ण हुआ है, मतलब केवल जो क्यू है वो आर से पहले उत्तीर्ण हुआ, उसके अलावा कोई उत्तीर्ण नहीं हुआ। इसका मतलब आर के जस्ट ऊपर क्यू आ गया, ठीक। अब टी एस के ठीक बाद, टी जो है एस के ठीक बाद, ठीक है, उत्तीर्ण हुआ। यू पी से पहले किसी एक वर्ष। अब यू जो है क्या कुछ मिस्टेक हो गई, 1 3 5 7 10 और 12, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या बोल रहा है, यूपी से पहले, यूपी से पहले किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण हुआ है। भाई यूपी से पहले कैसे उत्तीर्ण हो सकता है। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसने बोल दिया है केवल जो क्यू है वो आर से पहले उत्तीर्ण हुआ है, केवल क्यू आर से पहले उत्तीर्ण हुआ है। उसके भाई यहाँ पर यू आएगा कंफर्म है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। ये जो लाइन है केवल क्यू आर से पहले उत्तीर्ण हुआ है, तो केवल क्यू आर से पहले उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है। केवल क्यू आर से पहले उत्तीर्ण हुआ है, इसके पहले कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यू यहाँ आने वाला है। अब देखो 7 में 10वीं कक्षा की परीक्षा किसने उत्तीर्ण की, 7 में तो भाई एस ने की। किसने की, एस, ठीक है। देखते हैं कल इसको और देख लेंगे, कुछ मिस्टेक हुई हो तो। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं भाई, इसमें क्या है, सब वर्ड अलग अलग दिख रहे हैं, रिपीटेड कोई नहीं है। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा, रख के देखना पड़ेगा। आई जे एल ओ पी आर यू वी एक्स ए और बी डी और जी। जहाँ खाली स्थान है वहाँ रख के देखना पड़ेगा। यहाँ क्या समझ में आ रहा है, इसको देखो, सब अलग अलग दिख रहा है लेकिन बढ़ते क्रम में दिख रहा है, ए बी डी जी, ठीक है। यहाँ आई जे एल ओ, अच्छा आई जे एल ओ पी आर यू वी एक्स ए बी डी, ठीक है, ए बी डी यू वी एक्स और ओ पी आर, ठीक है। और ये अलग, क्या समझे आप। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आई जे मतलब आई जे +1 और जे से एल +2, ठीक, और एल से ओ +3, ठीक है, ठीक है। अब +3 करा, फिर +1 कर दिया इसमें, फिर प्लस यहाँ पर, मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है मेरे भाई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये इसको चेक कर लेना, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। फॉलो हो रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 प्लस कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आगे चेक कर लेना। अब 8 सहपाठी उत्तर तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। 8 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दाएं छोर पर बैठा है कौन, पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा है। दायां किधर है, उधर की साइड बायां, ये बायां है और ये दायां है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो जे है पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, ये जे, ठीक है। दोनों हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। जे से रिलेटेड और कुछ बात कर रहा है क्या, नहीं, जे से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। डी आई का निकटतम पड़ोसी है, डी आई का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। उसके बाद एच और डी के बीच केवल 2 सहपाठी, एच और डी के बीच केवल 2, ये 2 यहाँ पर भी आ सकते हैं, और डी आई 1 2, अच्छा 1, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। अब डी और आई निकटतम है, लेकिन यार कितना निकट है वो समझ में आए, डी इधर उधर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, आई और जी के बीच केवल ई है, तो आई और जी के बीच केवल ई यहाँ तो रख नहीं सकते।
आई और जी के बीच केवल ई, यहाँ भी नहीं रख सकते। इसका मतलब आई इधर की साइड आएगा, डी इधर आएगा, ठीक है। अब डी इधर आ गया है तो डी क्या बोल रहा है कि आई कहाँ गया भाई, एच और डी के बीच केवल दो सपाटी है, आई और जी के बीच, आई और जी के बीच केवल ई बैठा है, तो इसका मतलब ई यहाँ आ जाएगा और जी यहाँ आ जाएगा और डी और 2% एच। ये पूरा फिक्स हो सकता है हमारा। क्या स्टार्ट करें, जी ई आई डी और 2% एच, ठीक। के डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, के जो है डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। कैसे संभव है, के डी के ठीक बाईं ओर कैसे बैठेगा, पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर तो ई बैठा है, ई आ नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, ई आ नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, डी और आई निकटतम पड़ोसी है, डी और आई निकटतम पड़ोसी बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एच और डी के बीच केवल दो सहपाठी, एच और डी के बीच केवल दो सहपाठी है, एच और डी के बीच केवल, अगर यहाँ पर देखूँ मैं एच अगर यहाँ रख देता हूँ तो, और आई और जी के बीच केवल ई है, आई और जी के बीच केवल ई बैठा है। अच्छा बीच, तो बीच अगर बैठा है आई और जी के बीच, ठीक है, आई और जी के बीच केवल ई बैठा है, तो इसको ई को यहाँ रख दूँ और जी को यहाँ रख दूँ तो क्या होगा, बिल्कुल हो जाएगा काम, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ऐसा करता हूँ तो क्या बोल रहा है ये कि के डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, के जो है डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो भी पॉसिबल नहीं है भाई। ये भी कुछ मिस्टेक आ गई है भाई, कंटेंट राइटर तो हम ही हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिस्टेक आई है उसमें, ठीक है। इसको कल हम सॉल्व करेंगे, आज देखते हैं इसको देखो आप, 3 से 4 बनाया इसने, 4 से 10 मतलब 3 गुणा 1 + 1, 4 गुणा 2 + 1 + 2, हाँ 10 गुणा 3 + 3, और ये क्या हो रहा है 4 और इसका 5 में 136 में 5 का गुणा करेंगे +5 करना है। 5 का गुणा कैसे करेंगे भाई, इसको 10 बना देंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे, 6 8 68, 6 8 0 + 5 6 8 5, ठीक है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, GM3 को इसने IPY3 को 30 बना दिया इसने, मतलब 10 का गुणा करा क्या, तो 5 को 50 करना था, बिल्कुल नहीं करा है। इसका मतलब क्या करा इसने, 125 प्लस, हाँ 5 का क्यूब करा है इसने प्लस 5 करा है, 3 का क्यूब 27 + 3, हाँ ठीक है भाई। अब ये 4 64 + 4 68, अब 68 तो 3 में है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने जी को इसने आई लिखा है, G7 I9 +2 करा है, टी को +T20, ए भी ठीक है, लास्ट वाला देखना है भाई, लास्ट वाला क्या, टी को इसने वाई कर दिया है, T20 और वाई 25 +5 करा है, तो लास्ट में N 14 + 5 19 S, ठीक है। ये लो, थोड़ा सा अपना भी एक्स्ट्रा दिमाग हमको लगाना है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद यहाँ पर प्रतीक मतलब सिंबल, ठीक है। अब ठीक पहले अक्षर मतलब नंबर, अक्षर बोले तो अल्फ़ाबेट और ठीक बाद एक संख्या बोले तो नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको पहले ठीक पहले एक अक्षर ढूंढना है, अक्षर प्रतीक और संख्या, अक्षर प्रतीक संख्या 1, अक्षर प्रतीक संख्या 2, अक्षर प्रतीक संख्या 3, अब अक्षर प्रतीक संख्या 3, सिर्फ 3 ऐसे हैं जो अक्षर प्रतीक संख्या यहाँ पर इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। भाई क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करना, और ये जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करना मेरे भाई, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। कल इसको मैं बताऊँगा कि इसमें क्या मिस्टेक है, ठीक है, क्या मिस्टेक है, और इसको भी देखना। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, ये समझ कर चलिए कि आप होमवर्क है, आप यूँ क्या है ध्यान तो देते नहीं हो, लेकिन इस बहाने ये आप ट्राई ज़रूर करेंगे, और जो चीज़ ट्राई आप करते हैं वो
बेस्ट होती है। आप उस जिसमें आपका बेस्ट देते हो वो उसमें आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते। ठीक है, ध्यान रखना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरे साथ 40 दिन चल लो, ये 30 में से 30 नंबर दिला दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।